बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। देश में कहीं भी चुनावी परिणामों के घोषित होने के बाद आज तक इतना हंगामा देखने को नहीं मिला जितना पश्चिम बंगाल में मिला। पश्चिम बंगाल में 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद 5 से ज्यादा हत्याएं वहां की गई है। जो हावड़ा के उदय नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जादव बार की हत्या कर दी गई, उसके बाद रोहित रॉय की हत्या कर दी गई जो भाजपा का झंडा लगाने का प्रयास कर रहे थे। 8 से 10 कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के, जो आरोप खुद रोहित रॉय द्वारा मरने के पहले हॉस्पिटल में लगाया गया है, उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बयान में दिए हैं। और सबसे चर्चित शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, जो उनके चुनावी रणनीतिकार भी थे, चंद्रनाथ रथ की अज्ञात अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी मध्यग्राम में, जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के सिर्फ पीए नहीं थे, बल्कि उनके पारिवारिक रिश्ते थे, बहुत करीबी थे, और सभी तरह की मीटिंग्स, एजेंडा बनाना, चुनावी रणनीति बनाना, यह काम जो है, पूरी जिम्मेदारी जो है वो चंद्रनाथ रथ देखते थे। इससे जो है शुवेंदु अधिकारी को बहुत बड़ी राजनीतिक और व्यक्तिगत क्षति हुई है। उनके अंतिम संस्कार पर शुवेंदु अधिकारी जो है रोते हुए दिखे, इमोशनल होते हुए दिखे, और ये सारा नजारा जो है देखकर पूरा देश जो है भावुक है कि पश्चिम बंगाल में आखिर हत्याओं का सिलसिला जो जारी है वो किस प्रकार तांडव मचाया जा रहा है। कथित तौर पर एक पार्टी द्वारा जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका नाम टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी चीफ जो है ममता बनर्जी हैं, और पार्टी के प्रमुख हैं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। वहीं पश्चिम बंगाल में पनिहटी में रत्ना देवनाथ, ये बहुत चर्चा का नाम रहा। रत्ना देवनाथ वो महिला है जिनकी बेटी की पहले गैंग रेप किया गया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे बंगाल में जो है एक बहुत ही आक्रोश भरा आंदोलन हुआ था महिला सुरक्षा को लेकर। और वहां से रत्ना देवनाथ को भाजपा ने टिकट दिया और 15,000 वोटों से रत्ना देवनाथ जो है जीती हैं। रत्ना देवनाथ पानीहटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही थी और जीत दर्ज करने के बाद कल उनके घर पर कई बम धमाके किए गए हैं। घर के आसपास उनके घर पर हमला हुआ है। 5 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए हैं। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है किसी की मृत्यु की, लेकिन बम धमाके हुए हैं इसकी पुष्टि जो है कई न्यूज चैनल्स कर चुके हैं, वहां की प्रशासन कर चुकी है, और एनआईए जो है इस पर काम कर रही है। रत्ना देवनाथ की बेटी जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उनका बहुत ही बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इन आंसुओं को समेटकर रत्ना देवनाथ जो है चुनावी मैदान में उतरी और एक भारी जीत दर्ज की, और उसके बाद कथित तौर पर विरोधियों से ये जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी जीत को लेकर एक ईर्ष्या, एक बदले की भावना बनी हुई है, और इसके बाद बम धमाके जो है, ऐसी खबरें आई हैं कि बम धमाके वहां पर किए गए हैं। ये जो हत्याओं का सिलसिला जारी है, जो तांडव आज पश्चिम बंगाल में जारी है, ये आम आदमी को सोचने पर मजबूर करती है कि टीएमसी अगर हारती है, कथित तौर पर टीएमसी पर जो आरोप लग रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सवाल इतना ही है कि टीएमसी अगर हारने के बाद इस तरह का तांडव करती है तो जीतने के बाद कैसा तांडव होता पश्चिम बंगाल में, भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या हालत होती, उनकी क्या दुर्दशा होती, हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में क्या हुआ होता, क्या फिर से 2021-22 की तरह वहां पर हत्याकांड होते, बलात्कार होते, जिस प्रकार मुर्शिदाबाद में हुआ, जिस प्रकार संदेशखली में हुआ, कई महिलाओं की जो है दुष्कर्म किया गया महिलाओं के साथ। और ये सारी घटनाएं जो हैं इस सवाल को बार बार दोहराती हैं कि अगर हारने के बाद टीएमसी इस तरह का तांडव करती है तो जीतने के बाद वहां नजारा क्या होता।